हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज रोशन अंसराज। आज हम लोग बात करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, वो भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की। कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार किए जाते हैं और क्यों तैयार किए जाते हैं। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया था कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। वैसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका मेन मोटिव होता है सर्विसेज प्रोवाइड करना, सेवा करना, ठीक है। उनका कोई मोटिव नहीं होता है प्रॉफिट अर्न करने का, ठीक है। तो उनके यहाँ जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, क्या क्या होते हैं इसमें। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर्स एनुअल और फाइनल अकाउंट शोइंग द फाइनल ट्रांजेक्शन्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इट्स मेंबर्स and to comply with statutory requirements. Financial statements or final accounts of a not-for-profit organization include receipt and payment account, income and expenditure account and balance sheet। यानी जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है तो उसके फाइनल अकाउंट्स या फाइनल स्टेटमेंट्स में तीन चीज़ें बनाई जाती हैं, जो कि पहला होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है, दूसरा होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है, तीसरा जो बनता है वो है बैलेंस शीट, ठीक है। और क्यों बनाई जाती हैं, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, तो वहाँ जो भी वर्क हो रहा हो, तो कोई भी काम है भाई फ्री में तो होगा नहीं, पैसे लगेंगे ही लगेंगे। आप कोई सेवा ही कर रहे हो, कोई अनाथ आश्रम चला रहे हो, तो वहाँ पे भी तो एक्सपेंडिचर होता है, खिलाना पिलाना रखना वगैरह, कपड़ा लाता सब कुछ। तो जो भी फंड आता है तो फंड को कैसे खर्च किया जा रहा है, कोई जो एम्प्लॉय हम रखे हैं उस काम में, तो कोई घपला तो नहीं कर रहा है, पैसे कोई ये तो नहीं कर रहा है, ठीक है। यानी जो पैसे फंड के रूप में मिले हैं ट्रस्ट को, तो वो पैसे सही से यूटिलाइज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, इसी को चेक करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में लिखना, मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अब आप चलो देखते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जो कि सबसे पहले बनता है। जैसे प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, तो यहाँ पे क्या बनता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ कैश रिसिप्ट on and payment during an accounting period. Receipt and payment being shown under appropriate heads of the accounts। यानी जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है वो बनता है बेसिकली किस बेस पे, तो कैश के बेस पे। नहीं, जो भी कैश रिसिप्ट होता है, नहीं कैश से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होंगे, चाहे वो रिसिप्ट हो, मिला हो, या कुछ दिया गया हो, पेमेंट किया गया, तो उससे रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन यहाँ पे लिखे जाते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, ठीक है। इट बिगिंस with opening cash and bank balance and ends with closing cash and bank balance of the accounting period। यानी अकाउंटिंग पीरियड के दौरान जो ओपनिंग बैलेंस होता है, ओपनिंग कैश होता है, उसी से ये अकाउंट स्टार्ट होता है। जैसे यहाँ पे देख लो, नीचे फॉर्मेट भी दिया है, तो ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे दिखाया गया है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। तो ये बैलेंस बीडी के फॉर्म में यहाँ पे शो किया गया है, तो ऐसे ही ये शो किया जाता है ओपनिंग बैलेंस के रूप में। और जो एंड होता है, तो एंड भी क्लोजिंग बैलेंस के थ्रू एंड होता है, ठीक है। Receipt are shown in the debit side whereas payment are shown in the credit side। जो रिसिप्ट होता है वो हम डेबिट साइड में लिखते हैं और जो पेमेंट होता है वो क्रेडिट साइड में लिखते हैं, ठीक है। ये ध्यान में रखना आप लोग। Receipt and payment of every nature are shown in this account, that is where it is capital or revenue in nature, where it relates to the current year, प्रीवियस ईयर एंड नेक्स्ट ईयर। यानी कहने का मतलब ये है कि जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है तो उसमें कोई भी ट्रांजेक्शन हो वो लिखते हैं, चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो या फिर कैपिटल नेचर का हो, किसी भी नेचर का हो, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, बशर्ते वो कैश में उसका ट्रांजेक्शन हुआ हो अकाउंटिंग पीरियड के दौरान, ठीक है। क्योंकि ये कैश बेस पे ही बनाया जाता है। तो चाहे रेवेन्यू इनकम हो या एक्सपेंडिचर हो, कैपिटल रिसिप्ट हो या फिर एक्सपेंडिचर हो, जो भी होगा कैश में हुआ होगा तो उसको हम लिखेंगे, चाहे वो इस साल का होगा, करंट ईयर का होगा, या पिछले साल का होगा, या फिर नेक्स्ट ईयर का होगा, कुछ भी होगा लिखा जाएगा, बशर्ते कैश में हुआ होगा तो, ठीक है। अब फॉर्मेट देख लो आप लोग यहाँ पे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो फॉर्मेट है
अभी जैसे बताया, डेबिट साइड में रिसिप्ट लिखते हैं, क्रेडिट साइड में पेमेंट लिखते हैं। तो जितना भी रिसिप्ट आएगा, जितना फंड वगैरह होगा, सब यहाँ पे डेबिट साइड में लिखेंगे। स्टार्टिंग होगा ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस जो कैश इन हैंड होगा और जो कैश एट बैंक होगा वो मेंशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद सब्सक्रिप्शन, कुछ सब्सक्रिप्शन मिला होगा, चाहे इस साल मिला हो, ठीक है, या पिछले साल मिला हो, या नेक्स्ट ईयर का एडवांस में मिल गया हो, तो वो सब यहाँ पे लिखेंगे। जनरल डोनेशन होगा तो वो भी लिखेंगे, यहाँ पे रिसिप्ट है। स्पेसिफिक डोनेशन होगा वो भी लिखेंगे, वो भी रिसिप्ट है। ग्रांट फॉर स्पेसिफिक पर्पस, ये भी रिसिप्ट में लिखेंगे। एंट्रेंस या एडमिशन फ़ी भी लिखेंगे। जनरल ग्रांट्स, सेल ऑफ न्यूज़पेपर, ग्रास ईटीसी, सेल ऑफ ओल्ड या यूज्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये सारे क्या है, रिसिप्ट है। तो सब रिसिप्ट साइड में हम लिखते जाएंगे। आगे है डिविडेंड्स, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, रेंट रिसिप्ट, इंटरेस्ट रिसिप्ट, मिसलेनियस रिसिप्ट, लाइफ मेंबरशिप फी, सब्सक्रिप्शन फॉर स्पेसिफिक पर्पस, लेगेसीज स्पेसिफिक, एंडोमेंट फंड, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, रिसिप्ट ऑन अकाउंट ऑफ स्पेसिफिक फंड। तो ये सारे रिसिप्ट, जितने भी फंड रिसिप्ट हो रहे हैं, सबको हम रिसिप्ट साइड में मेंशन करेंगे। क्वेश्चन में अगर जो भी दिया हुआ लिखेंगे। क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं है कि सारे यहाँ पे जितने भी नाम दिए हैं वो हों, ठीक है, सारे नहीं देते, कुछ देते हैं। तो कुछ जो भी होगा उसमें से हम इसमें लिखेंगे बनाते समय। इसके बाद अगर बैंक ओवरड्राफ्ट होगा तो वो यहाँ पे बैलेंस सीडी के फॉर्म में शो किया जाएगा। अब बात करते हैं हम पेमेंट की। तो पेमेंट में देख लो इसमें क्या क्या होता है। बाई बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस, अगर ओपनिंग बैलेंस के रूप में कोई ओवरड्राफ्ट होगा, ठीक है, तो वो लिखेंगे, नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे। सैलरी पेमेंट है, खर्च है हमारा, ठीक है। रेंट पेमेंट, पोस्टेज एंड एक्सपेंसेस पेमेंट में, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस पेमेंट में, न्यूज़ एंड मैगजीन्स खरीदे होंगे तो पेमेंट करेंगे, रिपेयर्स देंगे ही पेमेंट करेंगे, ऑडिट फ़ी भी पेमेंट करेंगे, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस, ऑनरेरियम, म्यूनसिपल टैक्स, प्राइस डिस्ट्रीब्यूटेड, ऑफिस एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेज ऑन शो, जितने भी एक्सपेंसेज हैं सारे एक्सपेंसेज यहाँ पे पेमेंट साइड में किए जाएंगे। जो भी सर्विसेज यूज़ होंगे उसका खर्च यहाँ पे दिखाया जाएगा। मिसलेनियस पेमेंट्स, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स परचेज किए हैं तो उसका भी यहाँ पे पेमेंट तो करेंगे ही करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे जितना भी हुआ होगा। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट, बुक्स, लोन का रीपेमेंट कर रहे हैं तो वो भी लिखेंगे, ठीक है। बिल्डिंग्स, और एंड में क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस सीडी, जो कि क्लोजिंग बैलेंस होगा। बैलेंसिंग करने के बाद जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक के नाम से। क्वेश्चन में कभी कभी कोई इसमें से दे देता है, कैश इन हैंड दे देगा, तो जो बैलेंसिंग करने के बाद यहाँ अमाउंट आएगा तो उसमें हम मेंशन कर देंगे कैश एट बैंक, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये फॉर्मेट समझ में आ गया होगा। ये हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट है। देखिए आगे फीचर्स की बात करते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट के फीचर्स की। क्या क्या फीचर्स होते हैं, तो पहला इसका नेचर है, इट इज़ एन एसेट्स अकाउंट। ये क्या है, एक एसेट्स अकाउंट है, ठीक है। इट बीइंग अ समरी ऑफ कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट इंक्लूडिंग बैंक बैलेंस। इसमें क्या होता है, तो बेसिकली ये कैश बेस पे बनाया जाता है। तो कैश से रिलेटेड जितने ट्रांजेक्शन होते हैं, चाहे रिसिप्ट हो या फिर पेमेंट हो, सब मेंशन करते हैं। दूसरा इसका फीचर क्या है, तो बेसिस ऑफ प्रिपेयरिंग, कौन से बेस पे प्रिपेयर किया जाता है, तो कैश बेस पे प्रिपेयर किया जाता है, अभी मैंने बताया ही, ठीक है। जो भी ट्रांजैक्शन या इवेंट होता है जिसमें भी कैश चाहे रिसीव हुआ हो या पे हुआ हो तो वो इसमें मेंशन होता है। नेक्स्ट है कैपिटल एंड रेवेन्यू, इट रिकॉर्ड्स ऑल रिसिप्ट एंड पेमेंट वेदर दे आर रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर। तो जितने भी पेमेंट होते हैं या रिसिप्ट होते हैं, चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो या कैपिटल नेचर का हो, दोनों लिखते हैं। अब यहाँ पे बात होती है रेवेन्यू नेचर क्या होता है, कैपिटल नेचर क्या होता है। तो रेवेन्यू नेचर का मतलब है वैसा रिसिप्ट या फिर वैसा एक्सपेंडिचर जो कि रेगुलर बेस पे होता है, ठीक है। जैसे न्यूज़पेपर खरीद रहे हैं तो न्यूज़पेपर डेली बेस पे आता है, पर डे खरीदा जाता है, तो ये क्या हो गया, रेवेन्यू नेचर का हो गया एक्सपेंसेस, ठीक है। वही कैपिटल नेचर का क्या होगा, मान लो कोई फर्नीचर खरीद लिए तो ये कैपिटल नेचर का हो गया, ऐ समझ में। तो कैपिटल नेचर दैट मीन्स जो वन टाइम हो, जो एक बार होता है, ठीक है। रेवेन्यू नेचर जो बार बार होता है,
डेली होता है, रेगुलर बेस पे, तो उसको हम रेवेन्यू नेचर बोलते हैं। तो दोनों से रिलेटेड यहाँ पे चाहे वो रिसिप्ट हो या पेमेंट हो, हम लिखते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। नेक्स्ट है पीरियड। इट रिकॉर्ड्स ऑल कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन्स वेदर इट रिलेट्स टू करेंट, प्रीवियस और नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड्स, यानी जिसका भी हो, चाहे प्रीवियस ईयर का हो, नेक्स्ट ईयर का हो या करेंट ईयर का हो, जो भी अमाउंट वहाँ पे रिसीव हुआ होगा या पे हुआ होगा कैश के फॉर्म में या बैंक से रिलेटेड, तो उसको वहाँ पे लिखा जाता है, उस पीरियड को दिखाया जाता है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट फीचर है। ओपनिंग बैलेंस होगा तो लिखेंगे ही, और जो बैलेंसिंग करेंगे तो वो क्लोजिंग बैलेंस के नाम से शो करेंगे। ठीक है, किसी किसी क्वेश्चन में ये दे भी देता है क्लोजिंग बैलेंस, तो एक के नाम से देगा तो दूसरा नहीं होगा, यानी कैश इन हैंड दे देगा तो कैश एंड बैंक लिख के शो कर देंगे। नेक्स्ट होता है एडजस्टमेंट। क्वेश्चन में कभी कभी नीचे एडजस्टमेंट भी कुछ देता है, जैसे कि आप लोग 11th क्लास में पढ़े होंगे लोग फाइनल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट जो बनाते होंगे लोग, तो उसमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, तो उसमें भी एडजस्टमेंट रहता था, उसी टाइप का यहाँ भी एडजस्टमेंट रहता है। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज उसमें होगा, प्रीपेड एक्सपेंसेज होगा, एक्रूड इनकम होगा, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस होगा, डिप्रिसिएशन आर नॉट मेड इन दिस अकाउंट एंड इट इज़ मेंटेन ऑन कैश बेसिस, यानी जितने भी उधार या ड्यूज़ वाले अमाउंट या फिर इनकम या फिर एक्सपेंडिचर होंगे वो हम इस पे नहीं लिखेंगे। इसमें क्या लिखना है, केवल कैश से रिलेटेड, अगर कैश पेमेंट हुआ है या कैश रिसिप्ट हुआ है तो वो एंट्री होगी, बाकी कोई भी ड्यूज़ वगैरह होगा, ड्यूज़ होगा या फिर आउटस्टैंडिंग होगा, तो वो चीज़ हम वहाँ पे नहीं लिखेंगे, उसका एंट्री नहीं करेंगे, उधार बाकी वाला। ठीक है, नेक्स्ट है पर्पस। किस पर्पस से बनाया जाता है, क्या पर्पस है, तो द पर्पस इज़ टू शो अमाउंट रिसीव्ड एंड पेड अंडर डिफरेंट हेड्स ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, यानी एक अकाउंटिंग ईयर के तहत कितने पैसे आए और कितने गए, इसी का यहाँ पे मेन पर्पस होता है, हिसाब किताब रहता है इसमें। अब आगे बात करते हैं फीचर्स के साथ इसके लिमिटेशन की। लिमिटेशन क्या है इस अकाउंट की, तो हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, पता ही है, एक कॉइन का दो पहलू, हेड एंड टेल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो वैसे ही इसका भी कुछ फीचर्स था जो कि पॉजिटिव में था, तो कुछ लिमिटेशंस भी है। क्या लिमिटेशन है, इट डज नॉट शो एक्सपेंसेस इनकम फॉर द अकाउंटिंग पीरियड, expenses and incomes of earlier periods and following periods are also shown beside payment of liabilities, capital receipt are also shown in the accounting। कहने का मतलब ये है कि इसमें किसी भी ईयर का पैसा हो, किसी भी अकाउंटिंग पीरियड का हो, कैश में ट्रांजैक्शन होता है तो वो लिख दिया जाता है, जैसे प्रीवियस ईयर का भी लिख दिया जाता है, नेक्स्ट ईयर का भी लिख दिया जाता है, करंट ईयर का भी लिख दिया जाता है, तो यहाँ किसी भी ईयर का लिखा जाता है, वही चीज़ यहाँ पे शो किया जाता है, ये इसकी लिमिटेशन है। ठीक है, करंट ईयर का बना रहे, अब पिछले साल का पैसा अभी ला के कोई दिया, कोई कुछ भी हो फंड वगैरह, तो वो भी इसमें लिखा जाता है। तो इस साल का बना रहा है, लिखे पिछले साल का, तो थोड़ा सा आउट लगता ही है, इसीलिए ये इसकी लिमिटेशन में दिखाई गई है। इट डज़ नॉट शो वेदर द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज़ एबल टू मीट इट्स डे टू डे एक्सपेंसेस आउट ऑफ इट्स इनकम और नॉट, यानी ये कह रहा है कि ये कभी भी ये शो नहीं करता इसमें कि जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है वो एबल होता है। ठीक है, क्या एबल होता है, तो मीट इट्स डे टू डे एक्सपेंसेस आउट ऑफ इट्स इनकम और नॉट, यानी जो डे टू डे एक्सपेंसेज है वो उसके इनकम से मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है, ये चीज़ यहाँ पे ये शो ही नहीं करता है। ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, तो ये इसकी खामी है। तो आशा करता हूँ कि सबको समझ में आ गया होगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो, और वीडियो को शेयर भी करें। ठीक है, तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।